हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी सेविंग टिप्स इन ट्रांसपोर्ट। तो चलो देखते हैं कि हाउ टू सेव एनर्जी, हाउ टू कंजर्व एनर्जी इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड व्हाई नेसेसिटी ऑफ एनर्जी सेविंग इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आप सभी जानते ही होंगे कि दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन है ना जो वो एक मेजर कंज्यूमर ऑफ एनर्जी की खपत करने वाला एक वो बहुत बड़ा कंज्यूमर। आप सभी देखते हैं कि आज हर घर में कोई ना कोई व्हीकल है जो एनर्जी की खपत करता है, और जो वो व्हीकल एनर्जी का प्रयोग करता है वो फॉसिल फ्यूल के रूप में होता है। विद फ्यूल लाइक टू डीजल, पेट्रोल, गैसेज एक्सेट्रा। इस प्रकार के वे फ्यूल का प्रयोग करता है दोस्तों। और जो ये डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। आप सभी को पता ही है कि जो ये नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल सोर्स होते हैं वो सोर्स होते हैं जिनका प्रयोग एक बार करने के पश्चात दोबारा नहीं किया जा सकता। और आप सभी जानते हैं कि जो ये हमारे कन्वेंशनल सोर्स हैं ये अब क्रिटिकल है। अगर इनका प्रयोग ऐसे ही कंटिन्यूअसली हो तो ये आने वाले 40 सालों में एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें एनर्जी को सेव करने की जरूरत पड़ी। अब हम एनर्जी को सेव करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि कहीं तो सीएनजी गैसों का प्रयोग होने लगा है गाड़ियों में, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बननी शुरू हो गई हैं। ये भी कुछ एनर्जी सेविंग की ही टिप्स हैं। तो चलो देखते हैं कि हम कैसे एनर्जी को सेव करें अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। सेविंग ऑफ एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट। हम कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं दोस्तों? लॉस को एलिमिनेट करके, एफिशिएंसी अपने व्हीकल की बढ़ा के, रिन्यूएबल सोर्स का प्रयोग करके, लो एमिशन करके, कन्वेंशनल सोर्स को अवॉइड करके हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या टिप्स से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम नंबर 1 टिप्स देखते हैं दोस्तों, हम क्यों न अवॉइड करें। डू नॉट यूज योर प्राइवेट व्हीकल। हम अपने प्राइवेट व्हीकल को अवॉइड करना शुरू कर दें। एक्सटेंसिवली ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हेनेवर पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल है, एज सून एज पॉसिबल हमें प्रयत्न करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है ना दोस्तों। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो इससे एनर्जी सेव होगी। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकते दोस्तों तो हम अपने ऑन व्हीकल का ही उपयोग तो हम देखते हैं कि हम कैसे उसमें भी एनर्जी सेव। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देखते हैं कि व्हीकल के टायर प्रेशर। इफ यू हैव योर ओन व्हीकल टू नो अबाउट, मेक श्योर दैट प्रेशर ऑफ टायर आर इक्वल। अगर हम अपने खुद का व्हीकल प्रयोग कर रहे हैं तो हमें रोज आना अपने गाड़ी के टायरों को देखना होगा कि गाड़ी के टायरों में हवा का प्रेशर मेंटेन है। गाड़ी के टायर इन्फ्लेटेड है ना, गाड़ी के टायर फ्लैट नहीं होने चाहिए। अगर गाड़ी के टायर फ्लैट हैं तो वो एनर्जी को ज़्यादा लेंगे एज कंपेयर टू इन्फ्लेटेड टायर। ओके दोस्तों, क्या होना चाहिए? व्हीकल में टायर का प्रेशर इन्फ्लेटेड होना चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों ड्राइविंग टुवर्ड ए बेटर बॉटम लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ड्राइविंग टुवर्ड ए बेटर बॉटम लाइन। हमें अच्छी सड़क पर एक अच्छे बॉटम पर ड्राइविंग करना चाहिए, अपने व्हीकल को ड्राइव करना चाहिए। यूज स्मॉल कार, यूज स्मॉल व्हीकल इफ यू ट्रेवलिंग डेली एंड अगर आप डेली रोजाना अपने व्हीकल का प्रयोग करते हैं और थोड़ी दूरी के लिए करते हैं या फिर कम व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं, उस दूरी को तय करने के लिए कम व्यक्ति उस व्हीकल में जाते हैं, तो हमें क्यों ना उस स्मॉल व्हीकल का प्रयोग करें ताकि वो लेस एनर्जी ले बड़े व्हीकल की कंपेयर में।
Remove extra boot weight in car, like as unwanted flat tire, luggage, mileage, etc. Reduce weight affect small vehicle and more than bigger one. है ना दोस्तों, अगर हम अपने ओन व्हीकल का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें जो एक्स्ट्रा बूट वेट होता है हम उसको रिमूव कर देना चाहिए अपने व्हीकल से, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा वेट होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारा व्हीकल लेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा वेट को हटा देना चाहिए। कई लोग आपने देखे होंगे कि वो दो तीन टायर एक्स्ट्रा रखते हैं, एक तो अपनी डिग्गी में रख देते हैं और एक पीछे लगा देते हैं गाड़ी के, इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए, एक्स्ट्रा लगेज को अवॉइड करना चाहिए। अगर वेट रिड्यूस होगा तो वो एफिशिएंट ज़्यादा होगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रिड्यूस वेट अफेक्ट स्मॉल व्हीकल मोर देन बिगर वन। एक बड़े व्हीकल की तुलना में छोटे व्हीकल दोस्तों ज़्यादा एनर्जी को लेते हैं, इसलिए हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो एक बड़ा तो होता है लेकिन वो लेस एनर्जी लेगा अगर हर कोई एक स्मॉल व्हीकल को लेके चले उसकी तुलना में दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, कीप ऑटोमोबाइल फ्यूल फिल्टर क्लीन एंड सेव द फ्यूल। हमें एक फिल्टर क्लीन साफ फ्यूल लेना चाहिए दोस्तों, और एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सके फ्यूल को बचाना चाहिए। सेव द फ्यूल। डू नॉट फॉरगेट टू कीप योर टर्न अप। डू नॉट फॉरगेट टू कीप योर टर्न अप। हमें एकदम से दोस्तों गाड़ी को मोड़ना नहीं चाहिए। यू टर्न हुआ, कुछ ऐसे मोड़ों में दोस्तों हमें गाड़ी को एकदम से तेजी से मोड़ना नहीं चाहिए। When vehicle is running well, जब हमारा व्हीकल अच्छी अवस्था में दौड़ रहा हो, it uses 9% less fuel and this emit fewer toxic and noxious fumes। जब दोस्तों हमारा व्हीकल एक कांस्टेंट स्पीड में दौड़ रहा होता है तो वह 9% कम एनर्जी लेता है एज कम्पेयर टू अदर, और उस समय हमें अपने व्हीकल को एकदम से मोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम एकदम से मोड़ेंगे तो उस पर एक तो उसके टायरों पर असर पड़ेगा, उनके टायरों की लाइफ स्पेन डिक्रीज होगी, दूसरा वो ज़्यादा एनर्जी को खपत लेंगे और उस समय पर वो उसको कुछ खतरनाक गैसें भी छोड़ सकती है। डू नॉट क्लच पेडल एट फुट रेस्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डू नॉट क्लच पेडल एट फुट रेस्ट। हमें अपने पैरों को आराम देने के लिए क्लच पर पैर नहीं रखना चाहिए। जब हम दोस्तों गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम क्लच पर ही पैर रखे रहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं फुट को रेस्ट देने के लिए, इसलिए हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन रिकमेंडेड टायर प्रेशर। हमें अपने टायर में एयर के प्रेशर को मेंटेन रखना चाहिए, हर रोज चेक करना चाहिए कि इसमें पूरा मेंटेन है ना एयर प्रेशर, ना ज़्यादा कम हो ना ही ज़्यादा हाई। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ व्हीकल यूज बिकॉज ऑफ लो ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोस्तों हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ व्हीकल यूज, हमें ऐसे व्हीकलों का यूज करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो, जिन सोर्सों का प्रयोग करके हम दोबारा उनका प्रयोग कर सकें, जो एलिमिनेट ना होते हों। आप रिन्यूएबल सोर्स जानते ही होंगे दोस्तों, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई दोस्तों, हाइड्रो एनर्जी हो गई, ये कुछ ऐसे होते हैं। और रिन्यूएबल सोर्स उन्हीं को कहते हैं हम जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम रिन्यूएबल सोर्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों अपने व्हीकल को चलाने के लिए तो उनका प्रयोग करने से लो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। आप सभी जानते ही होंगे कि टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हम इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए हमें रिन्यूएबल सोर्सों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइव एफिशिएंटली। हमें अपनी गाड़ी को एफिशिएंट तरीके से ड्राइव करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कभी तेज दौड़ा रहे हैं, कभी मंदी, कभी गड्ढों से उछाल रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा करने से ये ज़्यादा एनर्जी को लेते हैं, इसलिए हमें ड्राइव एफिशिएंटली तरीके से। व्हेन ड्राइविंग डू नॉट सडन ब्रेक। हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी को तो हमें अवॉइड करना चाहिए एकदम से ब्रेक लगाने के लिए। हमें ऐसे नहीं कि तेज भगाई और एकदम से सडनली ब्रेक लगा दिया, नहीं, ऐसा करने से ये एनर्जी को ज़्यादा लेती है दोस्तों।
डू हार्ड एक्सेलरेशन एक्सेप्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमें एकदम से तभी मोड़ना चाहिए जब हमारे लिए कोई इमरजेंसी हो। ट्राई टू ड्राइव इन कांस्टेंट स्पीड। हमें कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव करने का प्रयास करना चाहिए। रिमूव एनी लोड दैट इज नॉट नीडेड। जो हमारे व्हीकल के लिए नीडेड नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है हमारे व्हीकल को, और वो बेकाम का है, बेफिजूल का है, उसको हटा देना चाहिए व्हीकल से। एफिशिएंट फ्यूल कंजप्शन। हमारा व्हीकल एफिशिएंट तरीके से फ्यूल को ले रहा हो। रिड्यूस वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर कम होना चाहिए। नेचुरल गैस व्हीकल रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन अप टू 75%। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नेचुरल गैस कौन सी है दोस्तों? सीएनजी गैस हो गई, ये हमारी नेचुरल गैस है जिसका प्रयोग होने लगा है। अगर हम इन गैसों का प्रयोग करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस कम होगी, जिससे हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी डिक्रीज होगा दोस्तों। कितना डिक्रीज होगा दोस्तों? वो होगा 75%। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उतना ही ह्यूमन के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ऑल ऑफ दीज लिविंग थिंग्स के लिए अच्छा होगा। चलो दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम रिन्यूएबल सोर्स का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ये एफिशिएंट होती हैं एज कम्पेयर टू अदर डीजल जैसे व्हीकलों की तुलना में। ये फ्री फ्रॉम पोल्यूशन से फ्री होते हैं दोस्तों। यूज स्मॉल व्हीकल। हमें छोटे व्हीकलों का प्रयोग करना चाहिए अगर हम अपने खुद के व्हीकल से ही ट्रेवल करना चाहते हैं तो। मेंटेनेंस यूर कार। हमें अपनी कार की मेंटेनेंस करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हम अगर अपनी कार की डेली, वीकली, मंथली, है ना, अगर हम उसको मेंटेन करते रहेंगे तो वह लेस एनर्जी लेगी। और हम मेंटेनेंस में क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम उसकी सफाई करवा सकते हैं, उसे क्लीन करा सकते हैं, उसका ऑयल चेंज करा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कराते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हम मेंटेनेंस में क्या क्या करनी चाहिए हमें। डोंट हायर मेंटेनेंस टीम ऑफ कार फॉर कार ओनर एक्सटेंड व्हीकल लाइफ। जो कार है, कार के ओनर को उसकी लाइफ को, व्हीकल की लाइफ को बढ़ाने के लिए कीप अप विद ऑयल चेंज। ऑयल को बदल देना चाहिए दोस्तों। कुछ उसकी लिमिट होती है दोस्तों कि इतने 1000 किलोमीटर चलाने के बाद ऑयल चेंज कर देना चाहिए। टेक केयर टू यूर टायर। हमें अपने व्हीकल के टायरों की केयर करनी चाहिए। चेक व्हीकल के फ्लूइड को चेक करना चाहिए। चेंज एयर फिल्टर रेगुलरली। एयर फिल्टर को रेगुलरली चेंज करना चाहिए। टेक केयर ऑफ माइनर रिपेयर व्हेन दे राइज। और माइनर रिपेयर भी करनी चाहिए। माइनर छोटी छोटी रिपेयर दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि उन्हें क्लीन कर दिया, साफ़ कर दी चेयर वगैरह। साल्ट रिमूवल, जो डस्ट वगैरह हो गया दोस्तों उसको रिमूव कर दिया। अदर सस्पेंशन रिमूव कर दिए। अंदर का सारा पोर्शन साफ कर दिया दोस्तों। ब्रेक इंस्पेक्शन कर ली दोस्तों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये होती है माइनर, जो क्लीन वगैरह करने के लिए हम यूज करते हैं। मस्ट नॉट यूज स्मॉल गियर एट ओपन द रोड। मस्ट नॉट यूज स्मॉल गियर एट ओपन द रोड। हमें छोटे गियर में अपनी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए खुले रोड पर, क्योंकि दोस्तों हम जब अपने छोटे गियर में किसी व्हीकल को चलाते हैं तो वह ज़्यादा एनर्जी को लेता है एज कम्पेयर टू बड़े गियर की तुलना में दोस्तों। इसलिए जब हमारा रोड बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल खाली है, तो हमें उसे बड़े गियर में चलाना चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाना चाहिए दोस्तों। रिड्यूस ट्रेवलिंग बाय यूजिंग टेलीफोन एक्सेट्रा व्हेनेवर पॉसिबल। हमें अपनी ट्रेवलिंग को जितना हो सके उतना कम करना चाहिए टेलीफोन वगैरह का यूज करके। अगर कोई काम हमारा टेलीफोन पर हो सकता है तो दोस्तों हमें अपनी ट्रेवलिंग को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी की सेविंग होती है दोस्तों। अगर कोई काम हम पैदल कर सकते हैं, अगर नज़दीक नहीं है तो हमें उसके लिए व्हीकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें पैदल करना चाहिए। अगर हम वॉक करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज भी होगी, हमारे शरीर को भी एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी का सेविंग भी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
यूज साइकिलिंग आल्सो रिड्यूस पोल्यूशन। अगर दोस्तों हम एनर्जी को सेव करना चाहते हैं तो हम साइकिल का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम साइकिल का प्रयोग करें तो एनर्जी सेव होगी, हमारे रुपए बचेंगे और पोल्यूशन भी खत्म होगा। अगर दोस्तों पोल्यूशन भी खत्म हो रहा है, सेव मनी भी हो रही है, सेव एनर्जी भी हो रही है, तो हमें एज सुन एज पॉसिबल साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम साइकिल का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों यूज साइकिलिंग इट हेल्प टू एक्सरसाइज बॉडी एंड एलिमिनेट डिपेंडिंग ऑन फॉसिल फ्यूल। अगर हम साइकिल का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो हमारे शरीर की एक तो एक्सरसाइज होगी दोस्तों, और दूसरा एलिमिनेट द डिपेंडिंग ऑन फॉसिल फ्यूल, ये खत्म हो जाएगा कि जो हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड हैं, जिसका हमें खतरा बना रहता है कहीं ये खत्म ना हो जाए, हम इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कारपूल। कारपूल एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जिस प्रकार हमारा वॉकिंग पैदल चलना, साइकिलिंग करना, टायर के मेंटेनेंस करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, उसी प्रकार कारपूल भी एक बहुत अच्छा है। हमें अपने फ्रेंड के साथ कारपूल का प्रयोग करना चाहिए। यूज कारपूल सिस्टम विद योर फ्रेंड। हमें अपने फ्रेंड के साथ कारपूल का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कारपूल का प्रयोग करेंगे तो एनर्जी सेव होगी दोस्तों। एलईडी लाइट यूज, एलईडी लाइट का प्रयोग करना चाहिए लाइटिंग पर्पज के लिए। अगर हम दिन में गाड़ी चला रहे हैं तो हमें उनको ऑफ करना चाहिए ताकि एनर्जी कंजर्व हो, एनर्जी सेव हो। स्मॉल हॉर्न यूज, हमें छोटे हॉर्नों का प्रयोग करना चाहिए एज कम्पेयर टू बड़े हॉर्न, क्योंकि जो छोटे हॉर्न होते हैं तो वे लेस एनर्जी का प्रयोग करते हैं, एक ध्वनि प्रदूषण भी उनसे कम होता है। अगर हमें इतनी ज़्यादा फायदे हो रहे हों तो हमें क्यों नहीं ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। लेस सीसी इंजन भी कम यूज, हमें छोटे सीसी इंजनों का, इंजन वाले इंजनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा सीसी का इंजन बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी की खपत भी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अवॉइड फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग। हमें फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग रोकनी, अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों। बार बार ब्रेकिंग ना मारे, बार बार ब्रेक मारने से तो हमारे टायरों की लाइफ स्पैन कम होती है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। रन इन कंटिन्यूस स्पीड एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके कंटिन्यूस स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में अपनी गाड़ी को दौड़ाएं ताकि वह कम एनर्जी को कंजर्व करे। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर